यस यस, हाँ नाइस टी शर्ट, ठीक है, फूड टाइम्स अहेड, यस। खाना खाना पीना, क्या खाया जाए, कुछ नहीं, कुछ अभी मन नहीं कर रहा है। आज मेरा लंच मतलब मेरा लंच अभी हुआ है, कब हुआ है, 5:30 को मेरा लंच हुआ है, ठीक है। सुबह मैं कुछ 5 एग्स और म्यूजली, मिल्क म्यूजली और एक ड्रैगन फ्रूट खा के निकला था, ठीक है, दैट वाज माय ब्रेकफास्ट। नहीं, जिम आजकल छूट रखा है, आजकल जिम छूट रखा है, ये बहुत गड़बड़ है, मुझे जिम वापस शुरू करना है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना घर वर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उन सब में भी है, और वो मतलब, हाँ, तो वो उस वजह से, तो ठीक है, जिम वापस शुरू होगा। हाँ, डिटर्मिनेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट्स। नहीं तो नाश्ता किया था सुबह मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट किया था भाई, उसके बाद फिर ऑफिस आ गया। लंच में क्या किया था, लंच मतलब गौरव सर कुछ लाए थे, उसमें मुंह मारा था। गौरव सर कुछ इडली विडली टाइप का लाए थे, उसमें एक दो हल्की सी खा लिया था। फिर रोहित चौटाई सर पाव भाजी खा रहे थे, तो उनके साथ एक पाव और भाजी खा लिया था, ठीक है। फिर मेरा लंच एक्चुअली हुआ 5:30 पे, ठीक है। तो काम वाम की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, मतलब चलो, मोस्टली तुम्हारे तुम्हारे सीनियर बैच, टॉपर्स बैच के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, काफी अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। तो जो जितने भी टॉपर्स बैच जिनका एडवांस का टारगेट है, उनको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रहे थे कि जो एडवांस का फोकस है वो अब अपना सेकंड मेंस अटेम्प्ट पे फोकस ना करें। लेकिन फिर भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं ना, सीधी सी बात है, मतलब जो 180 लाया, ऑब्वियसली दे शुड फोकस टोटली ऑन एडवांस नाउ, 180 170। लेकिन अगर किसी का 120 आया, तो हमारा सजेशन उसको रहता है कि फर्स्ट फोकस ऑन सेकंड अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन, जिसमें 150 160 या 180 लाओ, फिर एडवांस के ऊपर फोकस करो। लेकिन कुछ लोगों का तो कुछ बुरा गया दिन, तो 150 की जगह 130 आ गया, तो हम समझा रहे थे और वो सारी चीजें चल रही थी, डोंट वरी, होपफुली तुम लोगों का बहुत अच्छा आएगा। एवरीवन वुड स्कोर मोर देन 120 150 मार्क्स फॉर श्योर, जिसमें जेई मेन में तो अच्छी रैंक आए, और फिर जेई एडवांस का टारगेट करेंगे, ठीक है। कट ऑफ कुछ 80 होता है, 82 कट ऑफ होता है 300 मार्क्स में, 300 मार्क्स में 80 इज जनरली, 80 इज द कट ऑफ, ठीक है, 80 से 90 के बीच आउट ऑफ 300। मेनी ऑफ अस हैज गॉट, मतलब तुम्हारे सीनियर्स 220 230 तक लाए हैं। एनआईटी के लिए 150 के ऊपर है, तो एनआईटी मिल जाता है, ठीक है। ब्रांच अपनी पसंद की नहीं मिलेगी, बट मिल जाएगा। 300 मिला किसी को, नहीं नहीं बेटा, 300 मतलब, ठीक है। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। हाँ, तुम लोगों के मार्क्स गंदे आ रहे हैं, तुम्हारे सीनियर्स के भी मार्क्स गंदे आ रहे थे, तो डोंट वरी। मैंने लास्ट टाइम भी शायद ऑफलाइन में बोला था या ऑनलाइन में बोला था कि हाँ नहीं, पीटीएम में, एक पीटीएम में मैंने बोला था कि अभी मार्क्स गंदे आ रहे हैं, जितना भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उससे बहुत इंप्रूव होंगे जब रिवीजन टेस्ट होंगे, जब रिवीजन होगा। सो अगर किसी का अभी भी 300 में 80 भी आ रहा है ना, बिलीव मी गाइस, बहुत ही फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं, अगर किसी का 300 में 80 भी आ रहा है, ही कैन इजिली स्कोर 180 मार्क्स इन अपने फाइनल वाले पेपर में, इतना स्कोप रहता है। ऑलमोस्ट यू कैन इंक्रीज 100 मार्क्स फॉर श्योर इफ यू फॉलो द रिवीजन पैटर्न प्रॉपरली एंड योर टेस्ट दे, ठीक है। हाँ, किसी को निगेटिव आ रहा होगा, देन आई कांट से, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स, एवरीवन, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट, एनी आइडिया डिटर्मिनेंट क्या होता है? अगेन मैं सबको ये बोल रहा हूं कि जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, यू कैन इजिली स्कोर 100 मार्क्स अबव इफ यू आर सीरियस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, 100 मार्क्स अबव फॉर श्योर, ठीक है। नो, मतलब आराम से लाते हैं। हमारे जो टॉपर्स बच्चे थे, 90 आते थे, 90 आते थे, 110 आते थे, ऐसे मार्क्स आते थे उनके। अभी उनके फाइनल एग्जाम्स में क्या है, 180 185 198 215 ऐसे मार्क्स आए हैं, ठीक है।
और वही टॉपर्स बच्चे जब हमारे उसमें रहते थे 110, 115, 120, ठीक है, तो डोंट वरी। हाँ, डिटर्मिनेंट्स होता क्या था, सीधी सी बात है, एक गंदे से नंबर को एक अच्छे से फॉर्म में लिखने का कन्वीनियंट वे टू राइट फ्यू ह्यूज एक्सप्रेशंस। बहुत ही गंदी सी चीज को एक इजी समझने वाली चीज में लिख सकूं मैं, दैट इज माय डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब एडी माइनस बीसी को किस तरह से लिख दिया गया, ए बी सी डी। यस, ए बी सी डी इज एडी माइनस बीसी। कैसे बना एडी माइनस बीसी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा कट रहा है लेफ्ट पार्ट, अभी क्लियर है, आई थिंक अभी क्लियर होगा। ए बी सी डी में ए डी माइनस बी सी, ठीक है, दैट इज द कन्वीनियंट वे टू राइट इट, नथिंग एल्स। आई थिंक हम लोगों ने शायद स्ट्रेट लाइन में भी डिटर्मिनेंट देखा था। ठीक है, अगर तीन वाला डिटर्मिनेंट है तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। एवरीवन कुछ याद है, कुछ याद है ये? यस, आई थिंक याद है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी देखा था। एग्री? डेल्टा इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये याद है? हाँ, अब क्या है, रो 1 एंड रो 2 समझ में आता है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, सिमिलरली दिस इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मतलब अगर मैं बोलूं दिस इज कॉलम 1, अच्छा शायद सॉरी, एवरीवन दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2। ये समझ में आता है सबको? तो रो 1 रो 2, A11 A12 A21 A22, ठीक है, ABCHHGGFF, ABC प्लस 2FGH स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। सही तो लिखा है? क्या F दो बार रिवाइज हुआ है? F दो बार लिखा है, सही लिखा है ना? सही है, सही है, ठीक है। रो 1 A11 A12 A21 A22, रो 1 है, पहले रो आता है A रो नंबर, फिर उसके बाद कॉलम नंबर। ठीक है, तो 1-1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1-2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7-8 का मतलब सेवंथ रो 8 कॉलम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? एवरीवन, इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, अच्छा, ऑर्डर एन का क्या मतलब हुआ, कितनी रोज या कितनी कॉलम है, इसमें कितनी रो कितनी कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या होगा, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 स्क्वायर यानी कि 4। 3 रो 3 कॉलम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज either number of rows or number of column. The good thing about, I repeat, the good thing about determinant is कि number of rows is same as number of column.
the number of rows is same as number of column. Okay, ग्रेट. ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आज की क्लास बहुत हल्की लेंगे, लाइटली. इनडिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज. डिटर्मिनेंट्स में, मैट्रिसेस में नहीं. मैट्रिक्स में रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं. डिटर्मिनेंट में इट इज ऑलवेज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. कुछ भी और ऑप्शन नहीं है. ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़े. तो ये बेसिक डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है. इसको ओपन करके ये कैसे लिख दिया जाता है, इसके ऊपर हम आगे देखेंगे. देयर इज अ वे फॉर दिस टू राइट दिस. ठीक है, ये इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है. वो सब जिसको नहीं पता वो देखेंगे, बट मोस्टली आई थिंक पता है. अगर किसी को नहीं पता तो हम देखेंगे, कोई इश्यू नहीं है. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस, ग्रेट. ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर मैं देख के ही बता सकता हूं. ठीक है, जो भी नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वही ऑर्डर होगा. और एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें? एन स्क्वायर. अगर 3 है तो 9 होगा, 2 है तो 4 होगा, अगर 10 रो का है तो 100 एलिमेंट्स होंगे. गॉट इट? यस. अब कुछ चीजें, कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. दैट डेफिनेशन इज अप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट चैप्टर की डेफिनेशन है. ये समझ में आता है? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 कैसे लिखा जाता है? सबको समझ में आता है? ठीक है, तो सबसे पहला काम, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. सबसे पहले वो लिखो. सबसे पहला काम, सबसे पहली वाली चीज लिखो. अब कुछ डेफिनेशन है, कुछ चीज डिफाइन की जा रही है. माइनर. माइनर एक वर्ड है जिसको डिनोट किया जाता है एम. एम से. M11 हो सकता है, M12 हो सकता है, M13 हो सकता है. ऐसे कितने, अगर 9 एलिमेंट्स है तो कितने माइनर्स हो सकते हैं? 9 माइनर्स हो सकते हैं. अच्छा, M11, आई रिपीट, माइनर एक नई चीज डिफाइन की गई. माइनर एक नई चीज डिफाइन की गई. M11, M11, M12, M13, M ऐसे 9 माइनर्स डिफाइन किए गए. M11 कैसे निकाला जाएगा वो मैं बता रहा हूं. सीधे सीधे M11 की जगह A11 को देखो और A11 का रो और कॉलम को कट कर दो. M11 की जगह A11 देखो और A11 का रो और कॉलम कट कर दो. क्या बचा? A22, A23, A32, A33. Am I correct? देखो, जो ऊपर कट कर दिया है ये बना M11. अच्छा, इसको तुम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो या इसको मल्टीप्लाई. अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा तो क्या क्या बनेगा? व्हाट वुड बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस? A22, A33 माइनस माइनस A23, A32. Am I correct? Is everyone correct?
समझ में आया M11 कैसे निकला सबको? तो अगर मुझे M31 निकालना है, अगर मुझको M31 निकालना है, तो मैं A31 का रो एंड कॉलम कट करूंगा, बचेगा क्या? A12, A13, A22, A23। तो एवरीवन M23 लिखो, एवरीवन राइट डाउन M23 ऑन योर ओन। एवरीवन राइट M23 ऑन योर ओन। मैं बता रहा हूं कैसे होगा। A23 का, आई रिपीट, A23 का रो एंड कॉलम कट कर देंगे, तो दिस बिकम्स A11, A12, A31, A32, या किसी ने इसको ओपन करके लिख दिया है तो A11, A32 माइनस A12, A31। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट गाइस? ये चीजें समझ में आई? यस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसका रो और कॉलम एलिमिनेट कर दिया, जो भी बच गया दैट इज माय माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब A11 का माइनर वुड बी M11। रॉन्ग है क्या? रॉन्ग है? कुछ मैंने गलत लिखा क्या? सही तो लिखा है? ठीक है, ठीक है, हाँ, दिस माइनस दिस। यस, ठीक है। व्हाट इज द A11 इंस्टेड ऑफ A22? A11 इंस्टेड ऑफ A22 क्या है? सही तो लिखा है? सही लिखा है तो कुछ सही लिखा है। इन M11 में सही है, M11 सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। A22, A33 माइनस A23, A32 सही है, सही है, ठीक है, सही है, करेक्ट। तो जब भी चार जब भी चार एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट को ओपन करते हो तो दैट इज दिस मल्टीप्लाइड माइनस this multiplied. I repeat, this multiplied minus this multiplied. Got it? This multiplied minus this multiplied. Okay. M31 क्या होगा? A12, A23 minus A13, A22। ठीक है, एवरीवन गॉट इट? समझ में आया? तो A78 का माइनर वुड बी M78। मतलब हर एलिमेंट का माइनर एग्जिस्ट करेगा। अगर देयर इज अ एलिमेंट A52 तो उसका माइनर होगा कैपिटल M52। अब कैपिटल M52 कैसे निकालोगे वो यहां पे दिखाए। तो सबको ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो हर एक का माइनर निकाला जा सकता है यूजिंग
दिस वे, ठीक है। अगर सिर्फ A11, A12, A21, A22 है, सिर्फ ये है, तो A11 का माइनर क्या होगा? A11 का माइनर क्या होगा? इट वुड बी जस्ट A22। A12 का माइनर क्या होगा? A21, ठीक है। लेकिन 4 वाले में नहीं लिखते, क्योंकि 4 वाला सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर देता है। 4 वाले में जनरली लोग एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं, हमेशा मतलब दो दो वाले उसमें कोई भी तुमसे सिंगल उसका डिटर्मिनेंट पूछेगा, विल एनीवन आस्क डिटर्मिनेंट ऑफ 5? विल एनीवन आस्क? नो, एवरीवन वुड बी आस्किंग अगर डिटर्मिनेंट वाली चीज है 2 3 7 9, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? एवरीवन टेल मी द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। यस, 7 into 9, sorry, 2 into 9, 18, minus 7 into 3, 21, which will give me -3. Got it? तो सबको माइनर का कॉन्सेप्ट और 4 एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये सीटी में ज्यादा आएगा ना, सीटी में आएगा एवरीवन, सीटी में आ जाएगा, खुश हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। हाँ, कह दो ना, कह दो ना, ये कौन सा, ये कभी खुशी कभी गम का गाना है ना? कह दो ना, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। हाँ हाँ, एक्चुअली कभी खुशी कभी गम जब भी मैं देखता हूँ तो मुझको रोशन सर की याद आती है, ठीक है। उसमें कभी खुशी कभी गम में एक सीन था, अमिताभ बच्चन को जया बच्चन टाई टाई पहना रही होती है, तो अमिताभ बच्चन ऐसे सामने स्टूल करता है, उसके ऊपर जया बच्चन चढ़ती है और फिर वो उसके हाइट पे पहुंचती है, तो मुझे फिर रोशन सर की याद आती है उसमें, ठीक है। क्योंकि क्या है, मतलब यहाँ जहां मैं लेक्चर ले रहा हूँ वहां पे तो नीचे प्लेटफॉर्म है, नीचे देयर इज अ प्लेटफॉर्म, बट हमारा विलेपाले ऑफिस और गोरेगा वो अपना विलेपाले एंड बोरीवली ऑफिस में नीचे प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो रोशन सर अपने घर से अपना स्टूल लाते हैं, ठीक है, एक लंबा सा फोल्डेबल स्टूल लाते हैं, फिर वो पूरा खोल के लगाते हैं, फिर आराम से वो लेक्चर लेते हैं, ठीक है। हाँ। सर नहीं लाते हैं, हाँ नहीं लाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। मैंने एक दो बार रोशन सर को बोला है कि ले आए लाने लाने बोलो ना, हाँ, ठीक है। सो दिस इज द माइनर। अच्छा, माइनर तक समझ में आ गया? हाँ, रिकॉर्ड हो गया है, माइनर तक समझ में आ गया। अब माइनर से कोफैक्टर, माइनर है, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर यहां पे मैंने कैपिटल AIJ लिखा है, काफी बुक्स में कैपिटल C भी लिखा रहता है, वही चीज है, मैथ्स वालों का दिमाग नहीं होता उतना, माइनर था तो M कर दिया, कोफैक्टर था तो C कर दिया, ठीक है। तो काफी बुक्स में ये तुमको CIJ भी लिखा हो सकता है, मतलब C23 वुड बी सेम एज कैपिटल A23। देखो, ये है स्मॉल ए, ये है स्मॉल ए, ये है कैपिटल ए, दोनों में डिफरेंस समझना। ये एक जनरल वो है, क्या बोलते हैं उसको, जनरल कन्वेंशन कि मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल नंबर से डिनोट करते हैं, स्मॉल A11, A12, A3। अगर एक दूसरा डिटर्मिनेंट होगा स्मॉल B1, स्मॉल B2, स्मॉल B23, मतलब, ठीक है। को फैक्टर को कैपिटल ए या कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और दिस वुड बी एनी आइडिया ये माइनस से कैसे बनेगा? -1 की पावर 2+3 कैपिटल M23, तो -1 की पावर 2+3 क्या बनेगा?
-1, ऑड पावर है -1, तो -1 यानी -2 3। यानी को फैक्टर और माइनर में जो डिफरेंस आएगा सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव साइन का आएगा। काफी बार को फैक्टर और माइनर एग्जैक्टली सेम होंगे और काफी बार दे वुड बी निगेटिव ऑफ ईच अदर, डिपेंडिंग ऑन उनका आई और जे क्या है। व्हाट डू मीन बाय आई जे? आई जे का मतलब ये पोर्शन आई जे, आई जे, आई जे, ये 11 12 13 नहीं है। कोई इसे 11 12 13 नहीं पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ोगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। समझ में आ रहा है? दिस इज टू डिफरेंट वैल्यूज, एक रो की वैल्यू है, एक कॉलम की वैल्यू है। तो आई जे ये है, इसका I1 है, J2 है, इसका I1 है, J3 है। I इज नंबर रो का नंबर एंड J इज कॉलम नंबर। सो ये चीज समझ में आई? को फैक्टर एंड माइनर में डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक प्लस या माइनस का होगा, डिपेंडिंग ऑन I प्लस J की वैल्यू क्या है। ठीक है? तो A11 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 में I प्लस J की वैल्यू क्या है? 2। तो इवन पावर मतलब इट वुड बी एग्जैक्टली सेम एज M11। 823 would be 2 plus 3 5, it would be minus of M23। समझ में आ रहा है? Do you understand the difference? तो माइनर एंड कोफैक्टर में कुछ भी डिफरेंस मत समझना। ठीक है? माइनर एंड कोफैक्टर में कुछ भी डिफरेंस, ठीक है? गॉट इट? एवरीथिंग इज सेम, जस्ट अ पॉजिटिव निगेटिव। और उसके बाद इसकी वैल्यू ऑब्वियसली जब क्वेश्चन मिलेगा तो इसको एक्सपैंड करके वैल्यू निकालनी हो रही होगी क्वेश्चन में। अभी तो मैं सिर्फ उसका डेफिनेशन बता रहा हूं, मतलब उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। आगे चल के तुमको इसकी वैल्यूज निकालनी होंगी। एग्री? तो सबको, जितने लोग भी अभी हैं, सबको माइनर एंड को फैक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है? यहां पे एक माइनस लग गया है, जिसकी वजह से अगर इसकी वैल्यू निकालें इट वुड बी माइनस टाइम्स A11 A32 माइनस A12 A31। ऑब्वियसली ओपन करके माइनस कर दोगे, वो तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। करेक्ट? इतना क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है? A23 वुड बी, हाँ शे क्या बोल रहे हो? कुछ कुछ बोल रहे थे तुम। कैन वी एज्यूम नेगेटिव साइन इन डिटर्मिनेंट सर? मतलब डज नॉट, समझ में नहीं आया। नेगेटिव साइन है सर, तो फिर वो प्लस M23 होगा। क्यों प्लस M23 होगा? इट वुड बी माइनस M23 ना, क्योंकि 23 क्या होता है? ऑड होता है। को फैक्टर में निगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा को फैक्टर में निगेटिव? बिकॉज ग्रिड से पहले भी तो निगेटिव है। अरे ये निगेटिव क्यों आया है? अरे तुम बोल रहे हो अच्छा माइनस ऑफ माइनस, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये M23 है ना, कि ये माइनस M23 है? ये M23 है ना, दिस इज M23 ना, जो इतना मैंने सर्कल किया है। ये माइनस कहां से आया? दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। गॉट इट? ठीक है? गॉट इट? आगे बढ़े?
यस, ग्रेट। अच्छा, ये सब कर लिया, इतनी राम कथा सुन ली। क्यों सुनी ये सारी राम कथा? क्यों हमने कोफैक्टर निकाला या क्यों हमने माइनर निकाला? ठीक है, क्यों हमने कोफैक्टर निकाला, क्यों हमने माइनर निकाला? टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्या माइनर मेरे 3x3 मतलब 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से मैं रिड्यूस करके 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे बन गया माइनर? अगर कोई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसने दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना दिया। कोई अगर 10 ऑर्डर का होगा, 10 ऑर्डर का, तो क्या उसके माइनस 9 ऑर्डर के होंगे? यस, ठीक है। फिर जो 9 ऑर्डर का माइनर है, जो 9 ऑर्डर का माइनर है, उसके माइनस 8 ऑर्डर के होंगे। फिर 8 का 7, ऐसे समझ में आ रहा है ना कि इन जनरल 10 का तो नहीं आएगा। इन जनरल अगर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो सबसे पहले 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के माइनस 3 ऑर्डर के होंगे। फिर वो 3 ऑर्डर के माइनस 2 ऑर्डर के होंगे। एंड 2 ऑर्डर का माइनर निकालना हमको आता है। हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर का माइनर निकालना आता है। तो समझ में आ रहा है? दिस वे वी आर रिड्यूसिंग। नाउ डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब अपना वो याद करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड आउट, आई रिपीट, we can find out determinant using any row और any column। पहली बात ये सुनना, any row या any column। कितने रोज हैं यहाँ पे? 3 रो है और 3 कॉलम है। मतलब ये डिटर्मिनेंट 6 वेज में निकाला जा सकता है, 6 वेज में निकाला जा सकता है। there are 3 rows and 3 columns, तो टोटल 6 वेज में ये डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। उन सारे 6 के 6 की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, वैल्यू नहीं अलग होने वाली है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उन 6 के 6 की वैल्यूज अलग आए। ओके, अब वो कैसे निकाला जाता है वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट फॉर्म होता है फर्स्ट रो के अक्रॉस। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नोटिस करो। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A11, A12, A13। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब A11 M11, A12 माइनस M12। क्यों माइनस M12? क्योंकि सेकेंड उसका कोफैक्टर निगेटिव वाला होगा ना। यहाँ पे 1+2 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। मतलब वी कुड हैव रिटन दिस ऑल्सो। अगर मैंने कोफैक्टर के फॉर्म में लिखा है तो A11, A11, A12, A12, A13, A13 करके ऐड करूंगा। और इसी को अगर मैं माइनर के फॉर्म में लिख दूंगा तो कोफैक्टर को माइनर में कन्वर्ट करूंगा तो पॉजिटिव निगेटिव साइन लिखूंगा। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहां पे कौन सा साइन होगा? निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये साइन कैसे आ रहा है? 2 + 1 3 ऑड निगेटिव, 2 + 2 पॉजिटिव, 2 3 निगेटिव। वो कट्टम कुट्टा खेलते थे ना। A12 निगेटिव होना चाहिए, तो A12 तो निगेटिव है। A12 इज निगेटिव। A12 की वैल्यू निगेटिव बनी। A12 की वैल्यू निगेटिव बनी तभी तो यहाँ पे माइनस M12 आया।
ठीक है, कट्टम कुट्टा वो अपना, ये मैं बोल रहा था, ये बनाते थे। फिर कोई यहाँ पे जीरो बनाता था, तो फिर हम यहाँ बनाते थे, फिर वो कहाँ यहाँ जीरो बनाता था, फिर मैं यहाँ बनाता था। ठीक है, एक्सो बोलते थे ना, क्या बोलते थे, एक्स एंड जीरो, कुछ भी बोल दो, टिक टैक तो वॉट एवर। ठीक है, तो अब उसके लिए प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, एग्री। शायद मैंने तो खेला है बचपन में, आप लोगों ने शायद नहीं खेला हो। ठीक है, ठीक है। सो मैंने बचपन में क्या क्या खेला है, मैंने बचपन में ऐसे घर वाले कम खेले हैं। क्रिकेट खेला था, बैडमिंटन खेला था, वॉलीबॉल खेला था, लेकिन वॉलीबॉल में हाथ बहुत, नहीं गोटी नहीं खेला था। नहीं मतलब, हाँ कबड्डी खेला था, कबड्डी। मैं आर्मी स्कूल से था। बहुत बताता हूँ मेरे स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट था, मेरे स्कूल का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। ठीक है, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता था, मतलब मेरा स्कूल काइंड ऑफ मिनी मिनी आईआईटी टाइप का था। जो मैंने स्कूल में भी नोटिस किया वही मेरे आगे भी चला। ठीक है, तो वो अच्छी बात थी। क्या होता था मेरे स्कूल में हाउसेज होते थे ना, हाउसेज। जैसे मेरे स्कूल में था प्रताप हाउस, आर्मी स्कूल से था मैं। प्रताप हाउस, जोरावर हाउस, रंजीत हाउस, और एक और शिवाजी हाउस, ये 4 हाउस थे हमारे। ठीक है, हाँ वही अलग अलग कलर था, मेरे हाउस का कलर येलो था। ठीक है, मैं 11th में दूसरे हाउस में था, 12th में आके दूसरे हाउस का, तो 11th में मैं हाउस का वाइस कैप्टन था, 12th में हाउस कैप्टन था। ठीक है, हाँ तो हाउसेस थे। पूरे साल में जनरल चैंपियनशिप होती थी, हाउस हाउस की, इंटरनल हाउस की। तो वो पूरे साल भर कुछ ना कुछ इवेंट्स होते थे। तो उसमें जो स्पोर्ट्स इवेंट होता था, सबसे पहला स्पोर्ट्स इवेंट अप्रैल मंथ के एंड में या मई मंथ के फर्स्ट ईयर में होती थी। मई मंथ के फर्स्ट फर्स्ट वीक में होता था, दैट वाज कबड्डी। ठीक है, कबड्डी होता था, फुटबॉल होता था, बास्केटबॉल होता था, वॉलीबॉल होता था, क्रिकेट नहीं होता था। जनरल चैंपियनशिप में क्रिकेट नहीं होता था हमारे उसमें। आईआईटी में भी ये सब होता था। ठीक है, सो ये पहला इवेंट हमारा कबड्डी, नहीं कबड्डी गलत वर्ड बोल दिया, कबड्डी सॉरी, कबड्डी को मैंने उससे कंफ्यूज कर दिया। खो खो होता था, खो खो, कबड्डी नहीं होता था, सॉरी कबड्डी मैंने गलत बोल दिया, खो खो होता था, खो खो। ठीक है, तो हमारे सबसे सबसे पहला इवेंट जो होता था वो खो खो होता था। ठीक है, फर्स्ट इवेंट खो खो, फिर वही फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल एंड शायद बैडमिंटन, देयर वाज नो क्रिकेट। ये होता था, इसके साथ साथ बाकी कल्चरल इवेंट्स होते थे, और साल के एंड में जैसे हैरी पॉटर में होता था ना, दिस हाउस विंस, तो वैसा हाउस विन होता था। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था जो आईआईटी में भी चलता है। साथ ही साथ इंटर, जैसे इंटर आईआईटी होता था, इंटर आईआईटी, वैसे ही हमारा इंटर आर्मी स्कूल कंपटीशन भी चलता था। मतलब हर साल कोई एक हर साल कोई एक आर्मी स्कूल ऑर्गेनाइज करता था वो। मतलब आर्मी स्कूल लखनऊ, आर्मी स्कूल फैजाबाद, आर्मी स्कूल कानपुर, आर्मी स्कूल इलाहाबाद, आर्मी स्कूल गोरखपुर, और शायद एनसीआर का भी कोई एक आर्मी स्कूल था। ऐसे 5-6 आर्मी स्कूल के बीच वो होता था हर साल, हर कोई ऑर्गेनाइज करता था। हम लोग मोस्टली काफी बार फुटबॉल इवेंट सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज करते थे। मेरा फुटबॉल अच्छा नहीं था, तो मैं फुटबॉल देखता देखता ही था। ठीक है, मैं अपने 12th में फुटबॉल टीम का कैप्टन था, बट खेलना उतनी अच्छे से नहीं आता था, क्योंकि हाउस कैप्टन था तो कैप्टन था। बट मैं मतलब वो 11th में वो टोटल 14 या 15 लोग रहते थे ना, तो पहले 10 मिनट जाता था, फिर मैं आके बैठ जाता था, जो अच्छे प्लेयर्स थे उनको भेजता था, कैप्टन था ना, तो मतलब बाकी लोगों को जस्टिस देता था। फिर बीच में 10 मिनट जाके फिर वैसा करके आता था। मतलब मैं वैसा वाला कमीनापन नहीं करता था कि नहीं खेलना आता है फिर भी। ठीक है, इवन पेनल्टी शूट आउट हुआ था,
तो उसमें मैंने पेनल्टी शूट आउट नहीं लिया था, मैंने जो लोग ले सकते थे, फुटबॉल में मैं नहीं अच्छा था, ठीक है। एक दो बार तो बिल्कुल सामने गोलकीपर हूं, मैं ही फुटबॉल लेके खड़ा हूं, तब भी मैं गोल नहीं मार पाता था, ठीक है। ठीक है, बैडमिंटन में अच्छा था, बैडमिंटन क्रिकेट में अच्छा था, वॉलीबॉल में हाथ दर्द करता था, तो वॉलीबॉल में भी वही था, फुटबॉल से भी बुरी हालत थी वॉलीबॉल में, ठीक है। बास्केटबॉल में भी नहीं, बैडमिंटन एंड क्रिकेट यही दोनों स्पोर्ट्स मैंने यही दोनों खेले हैं प्रॉपरली। ये चीज आ गई, ठीक है। हाँ, अच्छा नहीं, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज। मैं किसी भी रो मैं किसी भी रो के अक्रॉस या किसी भी कॉलम के अक्रॉस ओपन कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ वो रो और उसके को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, या फिर वो कॉलम और उसके को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना है। मतलब ये ये किससे हुआ है, पहला वाला किससे हुआ है, फर्स्ट रो से। एनी आइडिया ये वाला किससे हुआ है, ये हुआ है सेकंड, everyone this is from second row, everyone this is from second row, agree? What about this one, this is A13 A23 A33, मतलब थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, ध्यान रखना दिस इज थर्ड कॉलम। अच्छा, अगर इसको अभी ये सारे किसके टर्म्स में लिखे गए थे, को फैक्टर, अगर इसको माइनर के टर्म्स में लिखा जाए, अगर इसको माइनर के टर्म्स में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, माइनर के टर्म्स में अगर लिखा जाए, A21 का माइनर क्या क्या बनेगा, A21 का माइनर निगेटिव बनेगा, इट वुड बी माइनस A21 M21, A22 का प्लस A22 माइनस, तो जानते हो आज के बाद लोग पहले को फैक्टर नहीं लिखते, सीधे माइनर वाला लिखते हैं। किस तरह से, अगर पहले रो के क्रॉस किया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, दूसरे रो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ पहला वाला नोटिस करना है, उसके बाद अल्टरनेट करता रहना है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये ए नहीं है, ये एम है, एवरीवन दीज आर एम, everyone these are m, got it? एंड नो रिलेशन दो डायगोनल, सर नहीं, डायगोनल वाइगोनल सर कोई मतलब नहीं है, दिस इज डायगोनल नहीं, या तो रो या तो कॉलम, एवरीवन या तो रो या तो कॉलम। A13 के केस में क्या होगा, फर्स्ट वन वुड बी पॉजिटिव, सिर्फ पहला तुमने लिख लिया, उसके बाद अल्टरनेट साइन देते जाओ, माइनस प्लस, टिंग 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 टिंग, यस, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया सबको, यस, ठीक है। बोरीवली के बच्चों ने ट्रेडिशनल डे मनाया था ना, और किसी भी ब्रांच ने ट्रेडिशनल डे मनाया कि सिर्फ बोरीवली ने मनाया, ठीक है। चलो बाकी ब्रांचेस में भी बनाते हैं, बाकी ब्रांचेस में भी बनाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल डे में ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आओ, थोड़ा सा कुछ कुछ, ठीक है, करते हैं, मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं एक मिनट बोल देता हूँ, मैम हर ब्रांच में किसी एक दिन ट्रेडिशनल डे का कुछ प्लान करेंगे, ठीक है, मुझे कल रिमाइंड कराइएगा, कल परसों, ठीक है। ठीक है,
कुछ प्लान करते हैं, मैंने बोल रखा है मुझे कल परसों में आएगा तो कुछ करेंगे। हाँ, नासिक वासिक सब जगह, एवरीवेयर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फोटो सेशन करेंगे। एवरीवन, ये चीज समझ में आई? एवरीवन, ये चीज समझ में आई? प्रॉम नाइट नहीं रहेगी मतलब उंगली उंगली तो सर पे चढ़ोगे हैं नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आगे बढ़े। मतलब आज मोस्टली थ्योरी पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस, वी आर मोस्टली गोइंग थ्रू थ्योरी की, वो थ्योरी रिवाइज करो। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा हाँ, ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे फिर इसके बाद थ्योरी करेंगे, ठीक है? एवरीवन सॉल्व दिस, एक दो तो निकाल ले डिटरमिनेंट, फिर अभी मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताऊंगा और वो प्रॉपर्टी बता के मैं लेक्चर एंड करूंगा। वो प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में मैं वापस रिवाइज कराऊंगा एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। एवरीवन यस, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग ट्राई करो। ठीक है, हाँ, नहीं वीडियो तुम्हें नहीं भेजना है, मैं देख रहा था कैसे। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का मुझे चेंज करना है, इसके ऊपर से लाइटिंग डालनी है, ठीक है, जिसमें वो रिफ्लेक्शन हो वो सब हट जाए। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच विल गिव मी कॉस स्क्वायर थीटा minus of minus sin square theta which will make cos square plus sin square which will give me 1, ठीक है? एवरीवन एक लॉग का भी कर लो लगे हाथ, दिस इज अ लॉग क्वेश्चन, करो। किशा, किशा, अरे मैं नाम भूल, मतलब किशा मैं कुछ अलग गलत प्रोनाउंस करता हूँ ना, केशा, केशा, किशा की केशा, केशा, हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, के ईशा, हाँ के ईशा, ठीक है, गुड, के ईशा, कोई नहीं के ईशा, मिलते हैं इस वीक होपफुली। एवरीवन इसे करें, क्या करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, log 512 इंटू 3 log 9 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस log 3 इंटू 4 इंटू log 8 बेस 3। अच्छा, log की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज याद है, log की प्रॉपर्टीज याद है? 512, 512 मीन्स 2 की व्हाट पावर, 2 टू द पावर 9, ये पता होना चाहिए, जिसने भी सीएस लिया है उसको तो पता ही होना चाहिए। बाइनरी सिस्टम में 512 1024 ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स है, और कोई भी कंप्यूटर यूज करता है तो उसको भी पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, 9 इज 3 की पावर 2 एंड 4 इज 2 की पावर 2, ऐसा इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझको सबसे इजीएस्ट फॉर्म में आंसर अच्छा लगता है। हर जगह मैंने log 3 2 की पावर 2 इंटू log 2 की पावर 3 बेस 3, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज लिखूंगा,
लॉग की प्रॉपर्टी, ये 3 कहाँ आएगा, आगे आएगा, 3 इंटू log 2 बेस 3 इंटू ये 2 क्या आएगा, ये 2 भी आगे आएगा, ये सॉरी 9 है, ये 3 मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, दिस इज 9 और ये 2 कहाँ आएगा, ये 2 भी बाहर आएगा, तो मैं इंटू 2 और बाहर लिख दे रहा हूं, और ये बनेगा log 3 बेस 2। अच्छा, ये बेस का 2 कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, माइनस बेस का 2 डिनोमिनेटर में एंड इधर पावर 2 न्यूमिनेटर में, तो 3/2 log 3 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3, उधर भी कैंसिल हुआ, इधर भी कैंसिल हुआ, तो आई थिंक 9 माइनस 3/2, 9 माइनस 3/2, 9 minus 3/2 which will give me answer as 15/2। सबको समझ में आया क्या किया मैंने, सर एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप, ठीक है फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या किया है, इसको 512 को 2 की पावर 9 लिख दिया, 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया, तो ये 9 और ये 2 जो भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर सामने आ जाता है, ये 9 ये 2 आया और बेस की पावर नीचे आती है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी वो चीज हुआ, वो सामने गया एंड उसके बाद क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, क्यों कैंसिल होंगे, log 2 बेस 3 एंड log 3 बेस 2 आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, log 3 बेस 2 log 2 बेस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे और जैसे जैसे वो कैंसिल होंगे वो आएगा, ठीक है। एवरीवन, मैं अगेन बोल रहा हूं आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट शुरू किया है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस से 1 या 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है, 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, छोटा सा चैप्टर है, आराम से हम इसमें स्कोर कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ऑफलाइन में आपके वो लूंगा एरिया अंडर द कर्व अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, मैं नेक्स्ट वीक मोस्टली कुछ कुछ जगह आके आई विल टेक एरिया अंडर द कर्व साइड बाय साइड अलोंग विद ऑनलाइन दिस ट्रैक, चलेगा, दौड़ेगा, आई थिंक, यस, ग्रेट, ठीक है, करते हैं। एवरीवन डू दिस, हाँ, तीन ट्रैक नहीं चल रहे हैं, जो एरिया अंडर द कर्व का ट्रैक है वो तो अपना कैलकुलस का ट्रैक ही है ना, इवन जो आप लोगों का सेकंड ट्रैक चल रहा है वो भी कैलकुलस का ही चल रहा है ना, एओडी, एरिया अंडर द कर्व, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सब सेम है, ठीक है, ये सब सेम है, तो उसको 2 ही ट्रैक मानो, एक अपना कैलकुलस का मानो और एक अपना ये ट्रैक मानो। क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करते थे, वो सेकंड पेज पे डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू निकालने बताया था ना, a11 प्लस a12 प्लस a13 which is also equal to m11 minus a12 plus a13 got it, so this way चाहे मैं रो 1 से करूं, चाहे मैं रो 2 से करूं, चाहे मैं रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, आई थिंक इन्होंने कॉलम 2 से किया है, सबसे पहले मैं रो 1 से बताता हूं एवरीवन,
I will tell you using row 1. My row 1 says it would be 1 into 1 का माइनर 1 2 -1 2 फिर -A12 यानी कि -2 -2 क्यों हुआ? A12 इज 2 और उसके आगे माइनस आएगा, फिर इसका ये कट कर दिया, थ्री 2 4 2, ठीक है। फिर A13 के लिए नहीं, वो ABC + 2FGH माइनस वो फॉर्मूला मैं नहीं यूज करता, मैं जनरली दिस वे करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो फॉर्मूला मैं नहीं यूज करता। फिर प्लस A13 विच इज 3 3 1 4 -1। एवरीवन, सबको ये समझ में आया कैसे मैंने ओपन किया है? अब हर एक की वैल्यू 1, यहां की वैल्यू 2 माइनस ऑफ -2, this into this minus of this into this, -2 3 into 2 6 -8 plus 3 into -1 -4 into 1, 2 plus 2 4 -2 I think -3 -4, ठीक है। 4 plus 4 minus 4 7, तो -21, तो आई थिंक -13 इज द आंसर। क्या सबको ये करेक्ट है? Is everyone correct about this? Yes, I think yes. Yes, yes, yes. So how to use ABC वाला मत यूज करो, ठीक है, यही यूज करो। अगेन आई एम नहीं, फॉर्मूला नहीं यूज करो, यूज दिस, क्योंकि इस फॉर्मूले से तो मैंने अभी रो 1 से बताया है। एवरीवन, यस दिस इज अ बिट लेंथी बट डू इट, क्योंकि कभी भी तुमसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं पूछेंगे। मतलब तुमको ये वेरिएबल्स में अगर दे दिया, यहाँ पे मान लो 7 दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, तो यू वुड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। एवरीवन, आपने कोई भी और फिजिक्स में पढ़ा हो, केमिस्ट्री में पढ़ा हो, मैथ्स में पहले पढ़ा हो, नो, this chapter onwards you will use for determinant questions, you would use this method for determinant questions, okay। कोई और चैप्टर का है it is okay, but for determinant you would be using this method, okay, am I correct? ठीक है। अब मैं फर्स्ट रो से किया है, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकता हूं, मैं सेकंड कॉलम से करूं, सेकंड कॉलम से करूं, मैं सेकंड कॉलम से करता हूं, ये पूरा रफ कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में सबसे पहले पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, ये होता है, याद करो, अगर मुझे ये अपना याद है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, याद है? तो
तो अगर मैं सेकेंड कॉलम में से करूंगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आएगा सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले -2, सेकेंड कॉलम -2, क्या बचेगा 3 2 4 2, फिर +1, क्या बचेगा 1 3 4 2, फिर आई थिंक माइनस आएगा, माइनस ऑफ -1, क्यों माइनस ऑफ -1, क्योंकि इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं विच इज -1, और माइनस बाय डिफॉल्ट ये वाला माइनस, क्या बचा 1 3 1 3 3 2। क्या सबको ये चीज समझ में आई अभी जाके? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मेरा डिटरमिनेंट से कोई मतलब नहीं, मैं सीधे सीधे -2 3 इंटू 2 6 -8 +1 2 -12 +1 2 -9 -2 -2 -10 -7, आई थिंक कितना हुआ 4 -10 -7, आंसर आया -13। ऑब्वियसली आंसर -13 ही आएगा, मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो चाहे मैं फर्स्ट रो से करूं, सेकेंड रो से करूं, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, अगर 3x3 का है तो मैं टोटल 6 वे में उसको ओपन कर सकता हूं, ठीक है, गॉट इट। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये है, एवरीवन इफ दिस इज इक्वल टू 0 फाइंड के, एवरीवन इफ दिस इज इक्वल टू 0 फाइंड के, चाहे आप जिस मेथड से करें, बट मैं बोल रहा हूं ओपन यूजिंग थर्ड रो, एवरीवन यू हैव टू ओपन यूजिंग थर्ड रो, ये क्वेश्चन आप थर्ड रो के हिसाब से करेंगे, ओके। You have to open this using third row, ठीक है। टिंग 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 टिंग। ठीक है, अगर मुझे थर्ड रो के अक्रॉस ओपन करना है तो सबसे पहले मुझको बताओ थर्ड रो में क्या पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है? थर्ड रो इज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब 2 -3 प्लस ऑफ -1, ऐसा
सही लिखा है मैंने या ऐसे लिख दूं? एम आई करेक्ट? +2 -3 प्लस ऑफ -1। अब इनके आगे मैं डिटर्मिनेंट लगाऊंगा। टू का डिटर्मिनेंट के 3 के -2, ठीक है। 3 का डिटर्मिनेंट 1 3 3 -2। जब मैं 3 का डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं वो एक्चुअली माइनर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फिर -1 का 1 के 3 के। एम आई करेक्ट? क्या मैंने ये ओपन सही किया है? जैसे आपने ये ओपन सही कर दिया उसके बाद में 2 यहां पे क्या बना, -2 -2 के -3 के, -3 ये क्या बना, -2 -9 -1 के -3 के। एम आई करेक्ट? आई थिंक -2 -3 -5 तो -10 के, -11 -3 तो +33, माइनस माइनस +2 के इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक -8 के +33 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 33/8, ठीक है। के इज इक्वल टू 33/8। गॉट इट? आगे बढ़े। समझ में आया? मैंने किसके अक्रॉस ओपन किया है? आई हैव ओपन अक्रॉस दिस थर्ड रो, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड के, आई थिंक उसकी भी एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके बाद मैं यहाँ पे एंड करूंगा और प्रॉपर्टीज आई थिंक मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा क्योंकि काफी प्रॉपर्टीज है बतानी है। कल थोड़ा सा मैं बिजी हूं तो आज मैं यहीं पे एंड करूंगा, ठीक है। यू कैन डू इट इन एनी वे पॉसिबल, योर विश, यू कैन ओपन इन एनी वे पॉसिबल। जब एनी वे पॉसिबल होता है तो मोस्टली लोग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से करते हैं इन जनरल, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। अच्छी क्लास थी। पूरे क्लास में सिर्फ 2 लोग ड्रॉप किए। एनी गेसेस? पूरे क्लास में सिर्फ 2 लोग ड्रॉप किए। एनी गेसेस? यस, सुष्मिता मैम एंड प्रीति मैम, ठीक है। ठीक है, सुष्मिता मैम तो पहले ही चली जाती है, प्रीति मैम फिर भी कुछ देर सुनती है कि शायद कुछ समझ में आ जाए। फिर आज की क्लास लाइट थी तो काफी टाइम तक थी, फिर काफी बार जब हैवी हैवी हो जाती है ना तो उनके ऊपर से निकल जाता है प्रीति मैम के। वैसे ही प्रीति मैम की हाइट रोशन सर के बराबर है, ठीक है। ठीक है, वाकड़े वालों को पता होगा प्रीति मैम की हाइट। प्रीति मैम जब बच्चों के बीच बैठती है ना तो वो उसमें भी वो, हाँ, ठीक है। तो जब प्रीति मैम और रोशन सर दोनों क्लास में बैठते हैं तो फिर तो वो सब क्लास ही लगती है, ठीक है। ठीक है एवरीवन, हाँ, ठीक है। तो तो अभी
जब सब लोग पिकनिक पे गए थे ना, पिकनिक पे, यस रोशन सर लुक्सियंग, जब सब लोग पिकनिक पे गए थे तो हमारे एक हेमांगी मैम है, उन्होंने जोर से चिल्लाया एवरीवन फॉल इन लाइन। तो प्रीति मैम और रोशन सर आपस में लड़ रहे थे कि कौन पीछे खड़ा होगा। ठीक है, दोनों दोनों को कंफ्यूजन हो रही थी कौन आगे खड़ा होगा कौन पीछे खड़ा होगा। ठीक है, एवरीवन आई कैन ओपन विद एनीथिंग, लेट मी ओपन विद x माइनस x 1 1 x माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा x। अब मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं प्लस कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आदत है, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। ठीक है, x मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, यहां पे मल्टीप्लाई किया माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा, वहां पे मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। गंदा सा लिखा है बट समझ में आना चाहिए। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये समझ में आया? हाँ लिख सकते हो माइनस एक्स साइन थीटा, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइन थीटा इंटू एक्स या एक्स माइनस साइन थीटा। हाँ ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, वहां पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, अच्छी बात है कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो नोटिस करोगे दो चीज कैंसिल हो रही है और ये मिलके सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा which will give me minus x cube. Great. So I think I am done. I am done for the day. रह जाएंगे, चिल मारेंगे। ठीक है, आप लोग भी आज किसी को कहीं मूवी वूवी जाना है, जल्दी जाना है, इधर उधर घूमने वूमने जाना है, सैटरडे था तो इसी वजह से जल्दी रख दिया था। ठीक है, कल टेस्ट भी है, हाँ कल टेस्ट है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, डिनर डिनर का पता नहीं क्या करें, कुछ सैलेड वैलेड खा लूंगा। ठीक है एवरीवन, हाँ चलो, नहीं आज क्लास में बच्चे नहीं है। ठीक है, तो आज क्लास में चल रहा है। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय। हाँ डाउट था सिद्धेश, मैसेज कर दो बता दूंगा, क्लास में एसी भी है। हैप्पी वीकेंड, रूम टूर दिखाएंगे। ठीक है एवरीवन, चलो बाय बाय।